चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है? यूक्लिडी विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। अब हम इसमें देखेंगे, चलिए हम इसको बात करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखेंगे कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b इक्वल टू कितना यहां पे ले रहा है, और b इक्वल टू कितना है 3, क्योंकि यहां पे 3 के रूप के है। अब हम देखेंगे यहां पे ये जो दिया गया है, यहां पे हम क्या लिख लेंगे, b इक्वल टू कितना हम लिखें, यहां पे b इक्वल टू कितना लिखे हैं 3। यहां पे अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि यहां पे यूक्लिड विभाजन, यहां पे b इक्वल टू 3 क्यों लिए, क्योंकि यहां पे जो 3 है यहां पे 3m के रूप का दिखाना है, इसलिए हम यहां पे वैल्यू क्या लिए 3m लिए। हाँ, और यहां पे देखेंगे कि यहां पे अब इसमें देखेंगे कि यहां से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, अब हम देखेंगे यहां पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। अब क्या बोला गया, आपके पास यहां पे a इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, और 0 लेस देन इक्वल टू r, r लेस देन b। अब हम इसमें क्या वैल्यू लिए हैं, तो a इक्वल टू कितना है, यहाँ पे a इक्वल टू b के जगह पर कितना 3, यहाँ पे q प्लस r है, और यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू r, r लेस देन किससे b के जगह पर कितना 3। अब हमें कितना मिलेगा, यहां पे मिलेगा शेष फल जो देखेंगे यहां पे क्या मिलेगा, क्योंकि मुझे यहां पे 3 से भाग करना है, तो जब हम 3 से भाग करेंगे तो 3 से भाग करेंगे तो यहां पे देखेंगे कि यहां पे इसमें से शेष आएगा 0 या 1 या 2। अब हम केयर करेंगे कि मेरे पास जब इसमें वैल्यू आएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, a इक्वल टू यहाँ पे 3q प्लस r, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो शेष, क्योंकि जिस संख्या से भाग किया जाता है उससे एक कम आता है, उससे एक कम आता है अंक तक शेष, तो ये 0 आ सकता है, नहीं तो उसमें 1 आ सकता है, नहीं तो 2 आ सकता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, लिखेंगे जब r इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू कितना होगा, यहां पे a इक्वल टू कितना, a इक्वल टू 3q प्लस कितना r की जगह पे 0, क्योंकि हमने यहां पे कितना रखे हैं r इक्वल टू 0। अब हम यहां पे देखेंगे कि यहां पे कितना होगा 3q। अब इसमें क्वेश्चन बोला गया था कि इसको दोनों तरफ में वर्ग करने पर, अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे दोनों तरफ में वर्ग करने के लिए बोला गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास कितना वैल्यू आएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर। अब यहां पे हम देखेंगे कि यहां से मुझे इसको बनाना है तो कैसे देंगे, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारे पास यहां पे a स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 3 3 का 9, और यहां पे q स्क्वायर मुझे लाना किसके रूप में है, तो 3m के, तो हम यहां पे क्या करेंगे a स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से a स्क्वायर इक्वल टू हम लिखेंगे
कि 9 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3q²। अब हम लिखेंगे यहां पे a स्क्वायर इक्वल टू कितना 3m, और इसके बदले क्या लिखेंगे यहां पे, जहां m इक्वल टू कितना लिखे हैं 3q², क्योंकि मुझे यहां पे किसके रूप में दिखाना है, तो यहां पर हमारे पास 3q के रूप में दिखाना है, तो हम a स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे 3m, जहां m इक्वल टू क्या लिखेंगे 3q²। तो ये हमारे पहले स्टेप हो गया जो कि 3m के। अब जब यहाँ पे जब r इक्वल टू क्या लिखेंगे थे 0, अब हम लिखेंगे कौन सा, अब यहाँ पे हो गया, अब स्टेप चलेंगे स्टेप सेकेंड, ये स्टेप क्या होगा, अब हम लिखेंगे सेकेंड। अब लिखेंगे जब यहाँ पे r इक्वल टू कितना लिखेंगे 1, क्योंकि हमने 0 पर तो निकाली है, अब इसके बाद से किसका बारी है 1 का। अब हम लिखेंगे हमारे पास a इक्वल टू क्या लिखेंगे, a इक्वल टू होगा यहाँ पे a इक्वल टू 3q, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3q प्लस प्लस है, और r की जगह पे कितना है, r की जगह पे 1 है, तो हम यहाँ पे क्या बैठाएंगे r की जगह पे 1 बैठाएंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पे वर्ग की बात किया गया था, तो अब फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब लिखेंगे यहां पे a स्क्वायर इक्वल टू यहां पे 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। अब हम यहां से कैसे लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे मेरे पास a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप का बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 3q का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 लिखकर a के जगह पे यहाँ पे 3q है और यहाँ पे b के जगह पे 1 है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b के जगह पे हमारे पास यहाँ पे 1 है, इसको क्या करेंगे, इसको a स्क्वायर लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 3 का 9 स्क्वायर प्लस, अब हम इसको लिखेंगे इसके साथ, इसमें हम गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, तो ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ पे 6q प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे 1। अब इसमें से मेरे पास क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे इस दोनों में हम यहां तक देखेंगे तो इसमें कॉमन मिलेगा 3 मिलेगा, तो हम यहाँ पे 3 मिलेगा, तो इसको 3 कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे q भी कॉमन मिल रहा है, तो हम q आपके पास यहाँ पे q ले रहे हैं, यहाँ पे q, बाकी बचेगा 3q प्लस यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो 3 चला जाएगा, यहाँ पे q, तो 3 3 जा 9, 3 3 का 9, यहाँ पे 2q था तो 1 चला गया, तो 1 q बाकी बचा हुआ अंदर, उसके बाद से क्या बचा, यहाँ पे 3 दूना 6 और q था चला गया बाहर। अब हम लिखेंगे कितना +1। अब नीचे लिखेंगे यहाँ पे इसमें a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। अब कैसे, जहां लिखेंगे, क्योंकि m के रूप में दिखाना है तो मुझे यहां पे इसको दिखा रहे हैं, जहां m इक्वल टू कितना है, तो q इंटू 3q प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, हम लोग के पास यहाँ पे दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो इसका वर्ग किया गया था, ये वर्ग हम लोग पास यहाँ पे 3m प्लस 1 के रूप में आ गया, जहां m इक्वल टू क्या लिखे q इंटू 3q प्लस 2। अब ये हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि यहाँ पे 2 बैठाकर, अब हम लास्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा स्टेप है, थर्ड वाला, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थर्ड स्टेप यहाँ पे बैठाएंगे, और थर्ड स्टेप कितना होगा, तो थर्ड स्टेप हम चलेंगे, तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में हमको बैठाना होगा r इक्वल टू कितना बैठाएंगे, r इक्वल टू यहाँ पे 2 बैठाना है। अब हम देखेंगे यहाँ पे इसको r इक्वल टू यहाँ पे क्या बैठा दे, यहाँ पे 2। अब नेक्स्ट पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, स्टेप अब सेकंड हो चुका यहाँ पे, अब स्टेप कौन सा होगा, थर्ड। लिखेंगे जब r इक्वल टू यहां पे कितना है 2, अब हम लिखेंगे कितना, तो a इक्वल टू
यहां पे हो जाएगा 3q। देख लेंगे पहले कि जहां पे a इक्वल टू 3q था और यहाँ पे r की जगह कितना 2। अब हम फिर लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए यहां पे कैसे होगा, तो ये a का स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे ऐसे। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम तोड़ेंगे तो किस पे तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। तो इसको यहाँ पे a इसको लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे 2 a के जगह पे 3q और b के जगह पे, ये क्या किया था 2 लिखकर इस दोनों के गुणा में लिख दिया था, तो ये हो जाता है 2ab आप प्लस बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर। अब हम देखेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 3 तरीका 9q स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखेंगे 3 दूना 6 और 6 दूना 12q प्लस 2 दूना 4। अब हम देखेंगे कि जो अगर इसको वर्क किए तो वर्क करने पर कितना आ गया 9q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 12q प्लस कितना 4, यानी 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस कितना हो गया 4। अब हम एक काम यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ पे दिखाना मुझे किसके रूप में है, तो 3m प्लस 1 के रूप में है, तो मुझे यहाँ पे इसको 1 नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इसको बना देंगे 3, आप प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 1 के रूप में लास्ट में दिखाना था, तो मुझे इसको क्या बनना चाहिए 1, और यहां से हम बनाएंगे तो मेरे पास इसमें से 3 कॉमन भी हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 4 जा 3 चौके 12q आप प्लस 3 है कम 3 अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। अब हम क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 3m आप प्लस 1, जहां लिखेंगे जहां m इक्वल टू कितना लिखा गया 3q स्क्वायर, क्या लिखा गया यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4q प्लस कितना 1, ये हम लोग के पास यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि जब किसी को भी वर्क किया जाएगा तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसमें उससे क्या हो जाएगा, उसका वर्क करेंगे तो 3m और 3m प्लस 1 के रूप का क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। ये वैल्यू हमें यहाँ पे क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया, यहाँ पे क्या हो गया ये प्रूफ हो गया कि कोई संख्या अगर उसके अगर पूर्णांक है उसके अगर वहां पे वर्ग करेंगे उसका वहां पे धनात्मक पूर्णांक है उसके वर्ग करेंगे तो हमारे पास उसका कैसा रूप मिलेगा, तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप क्या होगा प्राप्त होगा। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या आपके पास 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब हम इसमें देखेंगे कि अगर आपके पास यहाँ पे जो b का वैल्यू हम लेते थे उस b वाला वैल्यू हम यहाँ पे कितना रखें, तो b का वैल्यू यहाँ पे हम अगर 9 यहाँ पे पहले 6 था तो 6 लिए थे, यहाँ पे 3 था 3 लिए थे, यहाँ पे 9 है तो इस पे बना सकते, लेकिन इसके सॉल्व करना होगा थोड़ा सा छोटे कर लेंगे वैल्यू लेकर, क्योंकि मुझे यहाँ पे घन करना है। घन के मतलब होता है कि पावर 3 करना है, तो हम जब 3 करेंगे तो यहाँ पे ये इसका 3 करें तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 27। जब ये वैल्यू आएगा वहां पे बैठाएंगे क्यों करेंगे तो 27 होगा, तो वहां से कॉमन आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे छोटा वैल्यू मान लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है इसका सॉल्यूशन अब कर है, तो यहाँ पे देखेंगे कि माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है यहाँ पे और
b इक्वल टू कितना लेना है 3। अब यहां पे b इक्वल टू कितना है 3। अब हम चलते हैं इसमें, देखेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। अब हम देखेंगे कि यहां पे क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर, आर लेस देन बी। अब हम इसमें क्या एज्यूम किए, क्या b के जगह पे है कितना 3, तो हम इसको 3 एज्यूम किए हैं 3 और प्लस r, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा 0 लेस देन इक्वल टू आर, आर लेस देन किसे b के जगह पे 3। अब हम इसको 3 ले लेंगे। अब हम देखेंगे कि अब यहाँ पे स्टेप पहला लेंगे। अब इस पे पहले देख लेंगे शेषफल, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पहले शेषफल देखेंगे कि जब यहाँ पे 3 से करने जाएंगे तो मेरे पास शेषफल क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा 0, यहाँ पे या तो 0 आ सकता है, नहीं तो 1 आ सकता है, नहीं तो 2 आएगा। क्योंकि जब भी कभी भी अगर जिस संख्या से भाग किया जाता उससे एक कम होता है शेष तक, वहां तक आता है शेष। तो हमारे पास 3 से भाग किया गया तो यहाँ पे या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, नहीं तो 2 आ सकता है, यही दो वैल्यू आ सकता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे स्टेप पहला लेंगे कि स्टेप जो है यहाँ पे कितना, जो इसमें से r इक्वल टू 0, तो हम r इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमें a इक्वल टू वैल्यू मिलेगा, तो a इक्वल टू लिखेंगे 3q, आप प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ पे r के वैल्यू यहाँ पे 0 लिखना है, तो r के जगह पे 0 लिखेंगे। तो हमें a इक्वल टू, अगर इसमें हम 3q में अगर 0 जोड़ेंगे तो हमें वैल्यू कितना मिलेगा, तो ये मुझे यहाँ पे 3q ही मिलेगा, क्योंकि 0 से कोई संख्या में वृद्धि नहीं होता, तो आपके पास यहाँ पे 3q ही मिलेगा। अब मुझे क्वेश्चन बोला गया था कि इसको घन करना, यानी उसके पावर 3 करना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ घन करने पर। अब हम देखेंगे कि दोनों तरफ अगर हम घन करेंगे तो दोनों तरफ घन करने पर हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों तरफ जब घन करेंगे तो यहाँ पे AQ इक्वल टू यहाँ पे होगा 3Q। यहाँ पे दोनों तरफ में घन करने की बात किया गया, तो जब घन करने की बात किया गया तो यहाँ पे दोनों पे पावर कितना करेंगे, Q करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AQ इक्वल टू, इसको 3 बार करेंगे, तो 3 बार करेंगे तो आएगा 3 3 का 9, 9 3 27, यहाँ पे लिखेंगे 27। यहाँ पे अगर आपको दिक्कत करेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3Q इंटू 3Q इंटू 3Q, इसको 3 बार लिख देंगे और यहाँ पे गुणा करें, 3 3 का 9 और 9 3 27 और Q करेंगे तो यहाँ पे Q आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू होगा वो कितना आएगा, तो 27Q का पावर 3 होगा, Q होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 27Q यहाँ पे हो गया। अब मुझे लाना कितना है, किसके रूप में लाना मुझे, तो 9m के रूप में लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे AQ, इसको 9 इंटू 3Q का क्यूब कर लेंगे यहाँ पे। अब इसमें देखेंगे कि जब यहाँ पे क्यू करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको यहाँ पे मुझे दिखाना कितना था, तो AQ इक्वल टू 9m यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे 9 हो गया, इसके जगह पे m लिखेंगे। लिखिए यहाँ पे, जहां m के जगह पे कितना हम लिखे हैं, यहाँ पे 3Q, यहाँ पे 3Q का Q लिखे हैं, तो यहाँ पे 3Q का क्यूब है और 3 है, तो हम इसको लिख सकते। ये जो पहला स्टेप था, यहाँ पे ये वैल्यू मुझे दिखाना था किसके रूप में, तो यहाँ पे AQ का करेंगे तो 9m के रूप में था, तो यहाँ पे एक वैल्यू आपके पास यहाँ पे मिल गया, पहला स्टेप आपके पास हो गया। अब दूसरा स्टेप में हम क्या बैठेंगे, R इक्वल टू आपके पास वहां पे 1 बैठाएंगे। तो यहाँ पे इसको इरेज करने के वास्ते से देखते हैं, यहाँ पे स्टेप हो गया।
अब दूसरा स्टेप हम चलेंगे आर के जगह पे कितना लेकर वैल्यू बैठाने के लिए, तो आर के जगह पे मुझे बैठाना है आपके पास वहां पे 1। अब लिखेंगे स्टेप यहां पे 2, यहां पे लिखेंगे r इक्वल टू 1। अब हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे a इक्वल टू लिखेंगे कितना था 3q था, और r की जगह पे कितना लिखेंगे यहां पे 1। कैसे था फॉर्मूला मेरे पास, a इक्वल टू 3q प्लस r के रूप में था, यहां पे ऐसे ही बना था। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इस a के जगह पे कितना बैठाएंगे, r के जगह पे 1, तो हमारे पास a इक्वल टू 3q प्लस इसका 1। अब हम लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। अब देखेंगे कि यहाँ पे aq इक्वल टू यहाँ पे 3q प्लस 1 का क्या करेंगे, q करेंगे। तो आप इसको देखेंगे कि हम यहाँ पे q करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हमने पहले वीडियो में बनाए हैं, अगर आपको ना समझ में यहाँ पे थोड़ा सा बैठाने में तो आप पहले देख सकते हैं, उसको समझ लेंगे वहां पे चलकर। यहाँ पे देखेंगे कैसे शुरुआत किए थे कि इसको जो 3q है इसको यहाँ पे दोनों को अलग अलग लिख दीजिए, ये दोनों को अलग लिख दीजिए। उसके बाद इसको एक बार इसको मल्टीप्लाई में लिखिए, ये दोनों को एक बार मल्टीप्लाई में लिखिए। कैसे लिखने के बाद के, तो पहले यहाँ पे जब आपके पास यहाँ पे 3q है इसको यहाँ लिख दिए, 1 को साइड में लिख दिए। उसके बाद से इसको दोनों को 2 बार मल्टीप्लाई में लिखिए, उसके बाद से बीच में प्लस, इसके बीच में प्लस और यहाँ पे प्लस। उसके बाद से क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट कर लेंगे जिसपे घात रहना इसमें। अब देखेंगे हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, पहले इस पे 3, उसके बाद से यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। उधर से लिखेंगे कैसे 3, इस पे 2, इस पे 1, तो इस पे 1 से 1 का पावर 1 रखने से कोई फर्क नहीं। उसके बाद एक बार इसके मल्टीप्लाई में किसे कर लेंगे 3 से, जो पावर 3 था इसके साथ में दोनों को मल्टीप्लाई, ये हमारे पास से बन गया किसके a प्लस b का होल क्यूब। अब देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a क्यूब इक्वल टू यहाँ पे 3 बार करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 27। यहाँ पे करेंगे अगर 3q है, अगर इसको करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको 3 बार लिखेंगे 3q, यहाँ पे लिखेंगे इसको 3q, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 3 का 9, 9 3 27, यहाँ पे 27 q लिखेंगे। इसको हम इसको ऐसे बना सकते हैं यहाँ पे, तो इसके जगह पे लिखेंगे 27 क्यूब का पावर 3 क्यूब ही होगा। यहाँ पे इसमें 3 इसको 2 बार करेंगे तो ये वैल्यू आएगा यहाँ पे 3q का स्क्वायर करना है, तो 3q इंटू 3q, यहाँ पे 3 में 3 से करेंगे तो 9, यहाँ पे 3 में 3 से करेंगे तो 9 और q में q से करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका 9q स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही कोई वैल्यू रहेगा। फिर उसके बाद से 3 इंटू इसका 3q और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 का q भी करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 1 होगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे aq इक्वल टू ये 27, इसमें से हो जाएगा 27 q का पावर 3, यहाँ पे 9 में 3 से करेंगे तो 9 3 27 q स्क्वायर होगा, यहाँ पे करेंगे तो 3 3 जा 9 3 3 का 9q, यहाँ पे 1 का करेंगे 1। अब हम देखेंगे कि मेरे पास aq यहाँ पे किसके रूप में, यहाँ से मेरे पास इसमें तीनों में मिल रहा है कितना 9q कॉमन मिला, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसमें से 9q को कॉमन निकालेंगे। तो 9q को कॉमन निकालेंगे, सॉरी आप 9q यहाँ पे, तो 9q कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास कितना 9 3 27 q कॉमन हो गया, तो इसमें से 3 पावर में था तो उसमें से 1 निकल गया तो बाकी बचा 2, तो 2 लिखे। यहाँ पे फिर 9 3 27 यानी 3, यहाँ पे 2 था तो इसमें से 1 चला गया तो 1 q बचा, उसके 9 था कॉमन गया तो यहाँ पे बाकी बचेगा केवल आपके पास 1 बचेगा क्योंकि 9q चला गया, यहाँ पे कितना बचा 1। अब हम क्या लिखेंगे, इसके जगह पे लिखेंगे ये हम पास ये aq इक्वल टू हम लिखेंगे a यहाँ पे 9m प्लस 1, क्योंकि मुझे यहाँ पे जगह पे आपके पास क्या लिखना है m, इसमें लिखेंगे जहां m इक्वल टू
क्यू, यहां पे क्यू 3q स्क्वायर 3q प्लस 1। अब हम देखेंगे कि यहां पे जब हम निकाले थे तो ये किसके रूप का बन गया, तो आपके पास यहां पे जो घन करने की बात किया था यहाँ पे 9m प्लस 1 के रूप में बात करने के लिए बात किया था। यहाँ पे देखें कि ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या हो चुका है, मिल चुका है। अब स्टेप रहा कितना, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला स्टेप में आपके पास यहाँ पे देखेंगे कि इसमें थर्ड स्टेप में कैसे वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखेंगे। अब स्टेप उसमें क्या बैठाना है, तो उसके जगह पे थर्ड स्टेप में अब बाकी बचा है कितना, शेष 2 बचा है, क्योंकि 1 पे हम बैठाकर जांच लिए। अब लास्ट बचा हुआ वो कितना बचा है, तो आपके पास यहाँ पे लास्ट बचा हुआ r इक्वल टू कितना बैठाना, 2। तो आप देखेंगे कि अब स्टेप क्या लिखेंगे, थर्ड होगा। अब इसमें r इक्वल टू कितना बैठाना है, 2। अब देखेंगे कि r इक्वल टू 2 बैठाएंगे तो हम पास यहाँ पे a इक्वल टू क्या बनेगा, a यही आपके पास ये फॉर्मूला था, a इक्वल टू 3q प्लस r की जगह पे 2। अब फिर लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर। अब दोनों तरफ घन करने पर अब फिर हम लिखेंगे यहां पे ए क्यू इक्वल टू 3q प्लस 2 का q, दोनों तरफ हम करेंगे। फिर वैसे ही स्टार्ट करेंगे, इसको क्या लिखना, ए क्यू इक्वल टू, इसको दोनों को 2 जगह लिखेंगे 3q और उसके बाद से यहाँ पे 2 को लिखेंगे, यहाँ पे 2 को यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद इसको दोनों को गुणा में लिखेंगे 3q यहाँ पे इंटू 2, यहाँ पे 3q इंटू 2। अब हम इसको क्या किए कि इसको दोनों के अलग अलग हम लिख दिए और बाद में क्या किए, इसको दोनों को एक साथ में गुणा किए। अब इनके बीच में क्या बैठाएंगे, इनके बीच में प्लस, इनके बीच में प्लस, इनके बीच में प्लस। अब हम इसको ब्रैकेट करेंगे यहाँ पे इसको, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लिखना शुरू करेंगे इधर से पावर, यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 1। अब हम उधर से चलेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, इसमें 1, और उसके बाद हम इसमें इसके साथ बीच वाले के साथ इसमें गुणा करेंगे 3 से, क्योंकि यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 3, यहाँ पे इस फॉर्मूला में 3 तो इसके साथ बीच में 3 से मल्टीप्लाई करें, ए बैठ गया हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब। अब हम यहाँ पे देखेंगे ए क्यू इक्वल टू, अब हम इसको 3 बार करेंगे तो हमें अभी इसके जस्ट आगे बताए थे उसमें आया था कितना, 27q का पावर 3, यहाँ पे इसमें यानी 27q का पावर क्या होगा, 3 होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 3 का 9 स्क्वायर, यहाँ पे 2 था तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, इसमें क्योंकि पावर 1 है, इसमें 3, ये इसको 3 है तो इसको हम 3 लिखेंगे, उसके बाद से यहाँ पे 3q है तो इसको 3q, और यहाँ पे 2 के पावर 2, यानी 2 के पावर 2 है तो इसके मतलब हो गया 2 दूना 4, उसके बाद 2 के पावर 3 के मतलब होता है यहाँ पे कितना, 8। यहाँ पे जब लिखेंगे 2 के पावर 3 तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी इसको 8 लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको 8 लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि जब यहां से ए क्यू इक्वल टू 27q के पावर 3 54q स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 और 9 चौका 36q, आप प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखेंगे कि इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, किसके पहाड़ा में आएगा, यानी आपके पास यहाँ पे ये 9 के टेबल में आ रहा है, 9 के पहाड़ा में आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ए क्यू इक्वल टू 9 कॉमन लेंगे और साथ साथ में यहाँ पे क्यू है तो क्यू भी कॉमन है, तो 9 3 27q स्क्वायर प्लस 9 6 54, यहाँ पे क्यू 2 गो था तो चला गया तो बचा है, उसके बाद से क्या बचा है 9 चौका 36, क्यू था तो यहाँ पे चला गया कम, उसके बाद से बचा है 8। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, तो जब हम लिखेंगे इसको यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए क्यू इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 9m प्लस 8, यहाँ पे 9m प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ पे 9m प्लस 8 लिखेंगे, जहां
यहाँ पे किसके, यहाँ पे m इक्वल टू क्यू इंटू क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 3q², यहाँ पे लिखेंगे 3q² प्लस 6q+4। ये हम लोग के पास m के रूप में दिखाना था। तो ये कहा था कि क्वेश्चन की यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो हमने तीनों स्टेप आपको दिखाए और तीनों स्टेप में इसका घन क्यू आपके पास क्या आ गया, 9m के रूप में भी आ गया था पहला स्टेप में, दूसरा स्टेप में आया था 9m+1 के रूप में भी, और आपके पास तीसरा यहाँ पे मिल गया कितना, 9m+8 के रूप का भी क्या हो गया, मिल गया। ये हम लोग के पास ये वैल्यू क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया, ये आपके पास ये प्रूफ हो गया।